everyone, this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you. How are you all? तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, हम कर रहे हैं डिफरेंट शेड्स ऑफ अ वर्ड और उसकी एक सीरीज कर रहे हैं। पिछली बार हमने किया था पार्ट 1 और आज हाजिर है पार्ट 2 आपके सामने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक ऊपर दे देंगे और आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। यस और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद जीटा। हियर वी गो। तो अगर आपको याद हो, पिछली बार मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, याद है? तो चलिए देखते हैं क्या था असाइनमेंट। मैंने आपसे पूछा था माउथ का इस्तेमाल वर्ब के रूप में, और अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपको एक चांस और देता हूं। माउथ को वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड बाय दैट टाइम आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ माउथ एज अ नाउन। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि वोकैबुलरी बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं और एक तरीका यह है कि जो वर्ड्स आपकी नॉलेज में ऑलरेडी हैं, आपकी मेमोरी में ऑलरेडी हैं, आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं। आप ऐसे अपनी वोकैब को लगभग डबल कर सकते हैं और सभी वर्ड्स के अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एंगल्स होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग भी निकलते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच और यूसेज। ओके, तो माउथ का एक इस्तेमाल होता है, ये जो सबको मालूम है, द ओपनिंग सराउंडेड बाय लिप्स, इसको माउथ कहते हैं, मुंह को। ओके, दे ऑल स्टूड देयर विद देयर माउथ अगैप। अगैप कहते हैं खुला हुआ, उनका मुंह खुला के खुला रह गया, उसको बोलते हैं माउथ अगैप। व्हेन द विनर वाज अनाउंस्ड, और जब विनर को अनाउंस किया गया तो उनका मुंह खुला के खुला रह गया, यानी कि वो हतप्रभ रह गए। So this is the number 1 meaning of mouth. Let's go to number 2 meaning as a noun. Okay, तो दूसरा मतलब इसका होता है किसी भी चीज की ओपनिंग या एंट्रेंस। अगर कोई स्ट्रक्चर है जो बंद है, जैसे मान लो केव है, टनल है, टनल में गए, ओके, केव गुफा, टनल सुरंग, तो उसकी जो ओपनिंग होती है वो उसका माउथ कहलाती है। ओके, तो वी halted at the mouth of the cave, हम गुफा के मुहाने पर जाकर रुके, जिसे आप मुहाना कहते हैं, थिंकिंग ऑफ द डेंजर्स इट माइट ब्रिंग, कि अंदर क्या क्या खतरा हो सकता है। तो यहां पर हमने किस वर्ड का इस्तेमाल किया? माउथ, जो ऑलरेडी हमारी डिक्शनरी में है ना, बढ़िया इस्तेमाल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस, एंट्रीवे, ओपनिंग और गेटवे, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। ओके, लेकिन मैंने आपसे पूछा था एज ए वर्ब, बताया क्या आपने? नहीं बताया तो चलिए बता दीजिए अभी, वरना मैं बताता हूं। ओके, वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है मूव द लिप्स एज इफ सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए मुंह को खोलना। ओके, अटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी माउथड अ साइलेंट फेयरवेल, उसने चुपचाप मुंह में कुछ बुदबुदाया और उसको फेयरवेल दिया। ओके, तो माउथ सम एक्सप्लेटिव्स को कहते हैं, किसी को गाली गलौज, अपशब्द कहना। ओके, तो माउथ वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है और ये इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है और ये आपको बहुत मिलेगा भी। ओके, यानी अटर, एक्सप्रेस और आर्टिकुलेट, माउथ एज अ वर्ब। है ना मजेदार? आपने बताया था क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक फ्रेज भी आता है बैड माउथिंग, यानी किसी की चुगलखोरी करना, किसी के बारे में बुरा भला कहना। ओके, हे आई डोंट लाइक बैड माउथिंग, मुझे पसंद नहीं है कि कोई किसी की चुगली करे या उसके बारे में बुरा भला कहे। ओके, अरे वाह, अच्छा, इसको भी वर्ब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? स्टमक को कर सकते हैं, स्टमक को। अच्छा, करके दिखाइए, जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आप स्टमक का मतलब जानते हैं वर्ब के तौर पर। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी। या अभी तो मैं आपको नाउन के रूप में बताता हूं। नाउन के रूप में जैसे कि आपको मालूम है, एक होता है द इंटरनल ऑर्गन, जिसको हम पेट कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। आई गॉट सीवियर स्टमक एक, इसको एक बोलते हैं। ओके, स्टमक एक। आफ्टर आई हैड द लेफ्ट ओवर फूड, अब ये जो लेफ्ट ओवर फूड होता है, ये होता है बचा हुआ खाना। ओके, लेफ्ट ओवर फूड यानी बासी खाना। आई हैड द लेफ्ट ओवर फूड लास्ट नाइट, कल क्योंकि मैंने वो बचा हुआ खाना खा लिया था तो उससे मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। ओके, और इसको एब्डोमेन भी कहते हैं, बेली भी कहते हैं, टमी भी कहते हैं, गट भी कहते हैं। अरे वाह, इसके तो बहुत सिनोनिम्स हैं। या चलिए आपको बताते हैं हम दूसरा एज अ नाउन। इसी का मतलब होता है एन एपेटाइट फॉर फूड और ड्रिंक, यानी पचाने की क्षमता। शी डजंट हैव द स्टमक टू ईट ऑल दैट, यानी वो सारा नहीं खा सकती, इतनी भूख नहीं है उसको। तो भूख के लिए या खाने की क्षमता के लिए
आप उसके लिए भी हम स्टमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एपेटाइट, हंगर और डिजायर, इतनी भूख नहीं है उसको। ओके, ओ आई एम सॉरी, आई कांट टेक इट ऑल, आई डोंट हैव स्टमक फॉर दिस। मजे की बात यह है, जो मैंने आपसे पूछा था वर्ब के रूप में लगभग ऐसे ही मतलब होता है। बाय द वे, इसमें थर्स्ट और लाइकिंग का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिनोनिम में। अब चलते हैं वर्ब के रूप में। तो इसका मतलब होता है कंज्यूम विदाउट फीलिंग और बीइंग सिक, यानी पचाना। इफ यू कैन नॉट स्टमक सॉफ्ट ड्रिंक, अगर तुम सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पचा सकते, ट्राई सम ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस ले लो। अगर ये नहीं ले सकते, ये ले लो। ये नहीं ले सकते का मतलब ये कि आप उसको पचा नहीं सकते, और उसके लिए हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं स्टमक। डाइजेस्ट, कीप डाउन, स्वेलो और टेक। बाय द वे, उसने मुझे कहानी तो बहुत सुनाई, बट आई कुडंट स्टमक इट, यानी बात हजम नहीं हुई। इसके लिए भी स्टमक का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। है ना कमाल के ये वर्ड्स। एक्चुअली वर्ड तो वही है जो आपको मालूम है, स्टमक, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उसके माने, उसका यूसेज। ओके, और आप ये सभी शब्दों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना अगला वर्ड। ओके, लेग। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेग एज अ वर्ब? जब तक मैं आपको बताऊं लेग का मतलब एक नाउन की तरह जो बहुत आसान है, आप मुझे बताइए लेग का मतलब एक वर्ब की तरह। और आपको एक हिंट देता हूं, फूट का मतलब भी वर्ब की तरह लगभग वही निकलता है जो लेग का निकलता है। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, लेग यूज्ड एज अ नाउन, मीनिंग नंबर 1, limbs on which a person walks and stands, यानी कि पैर। The shadow made her long legs look short. शैडो की वजह से उसकी जो लंबी टांगे हैं वो छोटी दिखाई दे रही थी। एज ए नाउन ये था हमारा लेग का एक मतलब, लेकिन मेज की टांगों को, कुर्सी की टांगों को, उसको भी हम यही कहते हैं, जो उसको सपोर्ट करता है वो भी लेग कहलाती है, लाइक दिस। ओके, लेग्स ऑफ द टेबल। या आई स्टम्प्ड माई टो, मैंने पिछली बार आपको बताया था टो का मतलब क्या होता है, यस, पांव की उंगलियां। स्टम्प मैंने उसके नीचे आ गया। आई स्टम्प्ड माई टो इन द टेबल लाइक, और बहुत तेजी से लड़ा, तो उसके लिए हम स्टम्प का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चलेंगे हम लेग का मतलब एज वर्ब। बताया आपने, मैं बताता हूं। बाय द वे बहुत आसान है। चलने के लिए हम लेग का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेवल बाय फुट और वॉक, और फुट को भी हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं इसका सेंटेंस क्या बनेगा। ही सॉ द पुलिस कमिंग, उसने पुलिस को आते हुए देखा, एंड लेग्ड इट डाउन। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसके आगे हम एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेग्ड इट डाउन द रोड। अब ये इट किसी के लिए नहीं आ रहा है, बस ये कह रहा है कि बस वो सड़क पर चलने लगा, तो सड़क पर चलने के लिए लेग्ड इट डाउन द रोड। क्या बढ़िया इंग्लिश है। देखिए, अगर लेग का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं तो आपकी इंग्लिश भी अलग हो जाती है बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वॉक और मार्च। लेग का सिनोनिम वॉक, कभी सोचा था आपने, वर्ब के रूप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ, नेल्स। नेल का मतलब क्या होता है एज ए नाउन? अच्छा, आपको नेल का मतलब एज ए नाउन दूसरा मतलब मालूम है? एक तो नाखून, तो दूसरा मतलब क्या होता है तब तक मुझे बताइए, और मैं आपको यह बताता हूं। मीनिंग नंबर 1, अपर सरफेस ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर एंड टो, इसको हम नेल्स बोलते हैं। ही बाइट्स हिज नेल्स व्हेन नर्वस, वो जब भी नर्वस होता है तो अपने नाखून चबाता है। लेकिन नेल का मतलब नाउन के रूप में दूसरा बताया आपने, कील। यस, तो नेल्स किसे कहते हैं एज नाउन? ये। ओके, अ स्मॉल मेटल स्पाइक विद अ ब्रॉडन फ्लैट हेड। इसका ब्रॉडन मैंने चौड़ा, हेड होता है इसका फ्लैट। ओके, इसको हम स्पाइक कहते हैं, जो भी नुकीली चीज होती है। द लैंडलॉर्ड हैज स्ट्रिक्टली टोल्ड अस, लैंडलॉर्ड ने हमें साफ साफ, मकान मालिक ने साफ साफ मना किया है, नॉट टू हैमर नेल्स। देखिए, हैमर का इस्तेमाल वर्ब के रूप में हुआ है, वैसे नाउन होता है। हैमर मैंने ठोकना, टू हैमर नेल्स इनटू द वॉल्स, उसने हमें साफ साफ मना किया है, और इसके सिनोनिम क्या होगा? स्पाइक। अब चलते हैं हम नेल एज अ वर्ब। बहुत अच्छा मतलब है, यानी किसी को नंबर 1 नेल से बांधना, पहला मीनिंग। तो अगर आपने किसी भी चीज को नेल से रोका है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। द रोप्स आर नेल्ड टू द रूफ, तो यानी रोप्स को रूफ से नेल से ठोक दिया गया, उससे बांध दिया गया है। ओके, फासन यानी कि उसको बांधना, अटैच, फिक्स, सिक्योर और पिन। लेकिन अब आता है नेल का कमाल का मीनिंग, यानी किसी को डिटेक्ट करने या पकड़ लेना, एंड प्रूव गिल्टी, और उसको सजा दिलाना इज ऑल्सो कॉल्ड नेल। पुलिस नेल करती है, ओके, पकड़ती है जब। तो द डिटेक्टिव्स हैवंट बीन एबल टू नेल द कल्प्रिट, जासूस अभी तक
मुजरिम को पकड़ नहीं पाए हैं। तो यहां पर नेल का मतलब क्या होगा? एप्रीहेंड, पकड़ना। है ना मजेदार यूसेज? कैच, अरेस्ट और एप्रीहेंड, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कमाल के वर्ड्स हैं और सबसे कमाल का वर्ड आता है हमारे पास ये, द मोस्ट वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हार्ट। याद रखिए, इसको हर्ट नहीं बोलते, इट इज हार्ट। हर्ट होता है HURT। सो हार्ट का सबसे पहले एज अ नाउन क्या इस्तेमाल होगा? जो आपको मालूम है, मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड इनटू द बॉडी। लेकिन आप मुझे बताइए हार्ट का इस्तेमाल वर्ब के रूप में अभी कमेंट सेक्शन में यहीं पर बताइए। अगर बताएंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि कमाल का मीनिंग होता है हार्ट का। ओके, सेंटेंस शी हैज अ वॉल्व इन हर हार्ट, हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल में उसके एक वॉल्व है। और एज ए नाउन इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, द सेंट्रल और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जिसको उसका दिल कहते हैं, उसको हम हार्ट बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकलता है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, यहां दिल नहीं है, आई स्टे इन द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी इन द सेंटर ऑफ द सिटी। लेकिन मैंने आपसे पूछा था वर्ब के रूप में, तो मैं जब तक आपको बताता हूं सिनोनिम, जल्दी से मुझे बताइए वर्ब के रूप में हार्ट का मतलब क्या होता है? सेंटर, हब, कोर, मिडिल, इसके सिनोनिम से बताया आपने? चलिए, नहीं बताया कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है लाइक समथिंग वेरी मच, किसी को बहुत पसंद करना। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा हार्ट लाइक के लिए इस्तेमाल होता है कई जगह पर। आई टोटली हार्ट दैट सॉन्ग, मुझे वो सॉन्ग बहुत पसंद है। इट हैज बीन अ कांस्टेंट फॉर लास्ट 5 years, और 5 सालों से लगभग ऐसा ही है, यानी मैंने अपनी राय नहीं बदली है। Now these are some wonderful ways actually you can use these words. तो like और love इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा सेशन, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और चलते चलते असाइनमेंट ले लीजिए। आपने मुझे बताना है एल्बो यानी कोहनी वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।